गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सबका वॉइसेस फ्रॉम द वॉइड के इस छठे पुष्प में, इस छठे सेशन में। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग तैयार हैं इस बहुत ही कहते हैं ना कंफ्यूजिंग टॉपिक में। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कंटेंटमेंट क्या है और फुलफिलमेंट क्या है, और कंटेंटेड होने के बावजूद फुलफिलमेंट अगर नहीं है तो हम कैसे फंस सकते हैं। और इन दोनों ही शब्दों को अच्छे से समझना सभी के लिए अच्छा है, लेकिन एक आध्यात्मिक साधक के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। हमारा ये भाग्य है कि गुरुजी इतने छोटे छोटे विषय में भी हमें इतना मार्गदर्शन करते हैं। इनफैक्ट अगर हम सभी ये देखें तो एक छोटी चीज़ें ही ज़्यादा महत्व रखती है। बड़े बड़े सत्य तो वैसे ही हमसे बहुत दूर है, लेकिन ये जो छोटे छोटे डे टू डे के हमारे इश्यूज़ है या समस्याएं हैं या संदेह हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं हमारे लिए, क्योंकि वहीं से हम शुरू कर रहे हैं हमारी जर्नी। और हमारी जर्नी में इन छोटी छोटी चीज़ों का सही अर्थ पता होना या इन माइलस्टोन्स को पता होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके वो बड़ी चीज़ हम अनुभव कर पाएंगे। लेकिन उसकी तैयारी हमेशा होती है छोटी छोटी चीज़ों से। बहुत बार लोगों को प्रभावित करने के लिए बहुत बड़े बड़े शब्द, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का बखान किया जाता है। वो सिर्फ एंटरटेन के लिए, मैंने हमेशा ये देखा है, वो सिर्फ एक मनोरंजन बन के रह जाता है। और जब मैंने रेकी सेमिनार शुरू किए थे तो गुरुजी ने मुझे एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था। कहते सीमा, कभी भी दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि इम्प्रेस करने के पीछे एजेंडा होता है हमेशा। क्यों इम्प्रेस करना है तुम्हें? ईगो बूस्ट हो सकता है या फिर तुलना हो सकती है। तो कभी भी कोई भी चीज़ करो, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करना है। तुम सच्चे दिल से अपने खुद के अनुभव सच्चाई से बयान करो, बाकी सब अपने आप से हो जाएगा। जिसके दिल में तुम्हारी सच्चाई उतर जाएगी उसको वो मैसेज मिल जाएगा। जिसको वो समझ में नहीं आएगा वो उसका प्रॉब्लम है। लेकिन इम्प्रेस करने के लिए दूसरों को कहते हैं ना, उनके सामने इस तरह से कोई भी फैक्ट नहीं रखना जहाँ से सिर्फ बौद्धिक चमक दिखती है, आध्यात्मिक चमक नहीं दिखती। कहते सच्चाई के साथ अपने अनुभव से तुम बोलना और वो लोगों तक पहुँच जाएगा। और ये बात मैंने आज तक उसका पालन किया है कि वो सच्चाई मैंने अपने दिल से कभी नहीं छूटने दी। मैंने कभी बड़ी बड़ी बातें करने की या बखान करने की कोशिश नहीं की। और मुझे भी खुद ऐसे लगता है कि मेरा जो अनुभव है वो आप लोगों को ज़्यादा करीब महसूस होगा, क्योंकि हम सभी एक ही लेवल पे है। बहुत मैं दूसरों का पढ़ के या गुरुजी का सुन के मैं बड़ी बड़ी बातों में वही वर्णन कर सकती हूँ। वर्णन करने के लिए क्या है, लेकिन मुझे ही वो इतना झूठ लगता है, मुझे ही वो इतना खोखला लगता है, तो वो मैं प्रयास ही नहीं करती, क्योंकि वो गुरुजी को ही शोभा देता है। वो उनके लेवल की वो सच्चाई है। वो भी किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बात करते, लेकिन उनके लेवल की सच्चाई बहुत बड़ी है, इसीलिए हम इम्प्रेस हो जाते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन मेरी भाषा, मेरे उदाहरण हमेशा मेरे जीवन से या हमारे जीवन से ही लिए होंगे, तभी तो जाके हमको समझ में आता है। और इस टॉपिक को समझने के लिए खास तौर पे ये प्रयास मेरा रहेगा कि जितना सिंप्लिसिटी से मैं ये आप तक पहुंचा सकूं, मेरी यही कोशिश रहेगी। तो गुरुजी के आदेश से, उनके कहते हैं ना, उनको प्रणाम करके मैं इस टॉपिक को आपके सामने खोल के दिखाऊंगी। आर यू कंटेंटेड और यू आर फुलफिल्ड? क्या आप तृप्त है, तृप्ति महसूस कर रहे हैं, या आपको परिपूर्ति का एहसास हो रहा है, पूर्णत्व का एहसास हो रहा है, पूर्ति का एहसास हो रहा है, जैसे सब संपूर्ण हो गया है? तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो देखते हैं कैसे अलग है, कितनी अलग है, और कैसे इन दोनों से हम आगे जा सकते हैं। तो इसका गुरुजी ने बहुत सुंदर गाइडेंस किया है। व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अ साधक?
एक आध्यात्मिक साधक के लिए क्या महत्वपूर्ण है? टू बी कंटेंटेड और टू बी फुलफिल्ड। क्योंकि हमेशा हमने एक ही शब्द को ज़्यादा इस्तेमाल किया है, वो है कंटेंटमेंट, कि जीवन में समाधानी वृत्ति रखो, जीवन में ना सेटिस्फैक्शन ना की वृत्ति रखो, हर चीज़ के पीछे मत पड़ो, बी कंटेंटेड यानी समाधानी रहो, जो भी आपके पास उसमें तृप्त रहो, और की अपेक्षा मत करो। तो हम लोगों ने जब तक आज तक देखा है कि वी ट्राई टू बी कंटेंट, भले दिल से ना हो, मन से ना हो, सच्चाई में ना हो, लेकिन प्रयत्न हमारा यही रहता है कि जो जिस हाल में रखा है भगवान ने, उस हाल में हमें कंटेंटेडली रहना है। इस तरह से हमने हमेशा इस शब्द को जानने की कोशिश की है। तो देखते हैं कि आगे क्या बोलते हैं गुरुजी। This can only be answered if you know that these words truly mean what these words truly mean for a spiritual aspirant. Let me start by saying that although these words are at times used as synonyms, they do not mean the same thing. तो गुरुजी ये बता रहे हैं कि एक साधक होने के नाते इन दोनों में क्या अंतर है वो पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी हम दोनों ही हम लोग ऐसे विचार करते हैं कि ये दोनों सेम ही तो चीज़ें, इसमें फ़र्क क्या है? लेकिन गुरुजी बोलते हैं इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। वो अंतर सिर्फ और सिर्फ गुरु को नज़र आता है, हमको अभी भी नज़र नहीं आता। इसीलिए गुरुजी ने ये टॉपिक खोला है और यहाँ से हमें वो फ़र्क समझाने की कोशिश की है कि दोनों में क्या फ़र्क है। आई विल एक्सप्लेन। कंटेंटमेंट इज लार्जली लिंक टू मटेरियल डिज़ायर्स। जब हम तृप्ति की बात करते हैं तो वो ज़्यादा भौतिक जग से जुड़ी हुई है कि ओके इतनी बुक्स पढ़ ली, अब मुझे तृप्ति आ गया, आई एम कंटेंटेड, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, मैंने बहुत सारा अच्छा खाना खा लिया, अब कुछ देर तो मैं तृप्त रहूँगी, मुझे प्यास लगी, मैंने ग्लास भर के पानी पिया, आई फील कंटेंटेड, मैं तृप्ति महसूस करती हूँ, फुलफिलमेंट नहीं। क्या आपको थोड़ा फर्क समझ में आ रहा है? कंटेनमेंट यानी तृप्ति का एहसास हमें ज़्यादा भौतिक चीज़ों से मिलता है, स्पेशली जहाँ पंचेंद्रियों को जब हम कुछ आनंद देने की कोशिश करते हैं या कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे हमें तृप्ति मिलती है। इसलिए क्योंकि सेंसेस भी एक हद तक ही वो अनुभव कर सकते हैं, उसके बाद वो तृप्त हो जाते हैं, सैचुरेट हो जाते हैं, यानी और आनंद लेने की क्षमता उसमें नहीं आती है। तो वहाँ पे आके हमें तृप्ति महसूस होती है। जैसे हम बहुत प्यासे हैं, बहुत थर्स्टी है, हम बड़ा ग्लास भर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम इतना पी सकते हैं, और हम शुरू करते हैं पानी पीना, धीरे 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 तृप्ति आती जाती है। एक समय आता है कि आधा ग्लास हो गया है लेकिन आप और पानी नहीं पी सकते क्योंकि अंदर से आवाज़ आती है, बस इनफ, आई एम सेटिस्फाइड। इसका मतलब है आपको तृप्ति मिली है, उतनी की ही आपको ज़रूरत थी। तो ऐसा अलग अलग चीज़ों के बारे में हो सकता है। कभी कभी बहुत सारे कपड़े खरीद लिए हम लोगों ने, तो हमें लगता है कि नहीं बाबा अभी 4-5 महीने में कुछ नहीं खरीदने वाली, भले ही बाद में मोह में आके हम और खरीद ले, वो अलग बात है। इसीलिए कंटेंटमेंट जो है वो टेम्पररी हो जाता है क्योंकि वो सेंसेस से रिलेटेड है, और सेंसेस की तृप्ति कुछ काल के लिए ही हो पाती है। जैसे बहुत ज़्यादा स्वीट खा लिया तो आपके 15-20 दिन आप नहीं खाएंगे, लेकिन उसके बाद आपकी डिज़ायर वापस बिल्ड होने लगेगी। तो कंटेंटमेंट इज टेम्पररी एंड इट्स रिलेटेड टू सेंसेस। तो जो तृप्ति है वो क्षणिक है या कुछ काल के लिए सीमित है, और वो हमारे पंचेंद्रियों से जुड़ी हुई है, वो परमानेंट नहीं है, वो अनंत या हमेशा के लिए नहीं रहती, क्योंकि जैसे उसका असर कम होने लगता है हमारे डिज़ायर्स और हमारी इच्छाएं वापस तैयार होने लगती है। जैसे भरपेट खाना खाने के बाद हम लोग बोलते हैं अभी कुछ मत बताओ, मुझे कुछ मत पूछो, नेक्स्ट मील क्या होगा, आई कांट इवन थिंक, मैं सोच भी नहीं सकता। अगर भरे पेट आपको कोई बोले कि जल्दी जल्दी बताओ डिनर में क्या खाओगे, तो आप बोलोगे अरे ये एक तो हजम कर लो, मुझे कुछ दिमाग में भी नहीं आ रहा है।
क्योंकि उस अवस्था में आप तृप्त है तो आपको कुछ याद नहीं आएगा, लेकिन वो भौतिक शरीर की तृप्ति है, वो थोड़ी देर के बाद 2-4 घंटे के बाद जब भूख लगने लगेगी तब आपका दिमाग चलने के लगेगा कि नहीं नहीं, आई एम तो हंग्री। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि अभी इतना खा लिया, शायद मैं रात का खाना नहीं खाऊं, लेकिन रात आते आते वापस भूख लग जाती है, थोड़ा सा करके हम अच्छे से खा पाते हैं। तो तृप्ति यानी सेटिस्फैक्शन इज टेम्पररी, और वो कुछ समय के लिए रहता है और उसके बाद वो चला जाता है। अब इसके वर्सेस हम देखेंगे कि फुलफिलमेंट क्या है, लेकिन और गुरुजी ने इसको एक्सपांड किया है। When you reach a certain level of contentment, it signifies an evolutionary maturity, which means you have now happily and willingly accepted the level of prosperity your destiny has brought at your doorstep. It's your signal to universe that you are not willing to run insanely and after material pursuits, or in other words, you are unwilling to feed your greed. इसके एक स्टेप आगे, लेकिन फुलफिलमेंट से थोड़ा सा पीछे एक और कंटेनमेंट होती है, ये थोड़ी परमानेंट होती है, वो जन्म जन्मांतर से आके हमें प्राप्त होती है। जैसे कई जन्मों में इतने भोग भोगने के बाद अब उस भोगों के पीछे भागने का मन ही नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं शांति हो गई है तो और इच्छाएं नहीं होती, इतनी तृप्ति पा ली है जन्म जन्म में, तो वो कंटेनमेंट फिर थोड़ी जाके पक्की होने लगती है। फिर भी यहाँ पे भी फिसलने का डर रहता है। दुनिया का मोह इतना स्ट्रांग रहता है कि इतनी कंटेनमेंट के बावजूद भी हम फिसल सकते हैं, अपनी इच्छा आकांक्षाओं, अपनी ग्रीड में, अपने लोभ में आके हम कभी भी फिसल सकते हैं। तो कंटेनमेंट कितनी भी हो, हम फिसलने का चांस बना रहता है। लेकिन यस, हम इतने नहीं भागते इन सब चीज़ों के पीछे जितने आप बाकी के लोगों को भागता हुआ देखेंगे, या फिर उसके लिए तड़पता हुआ देखेंगे, या फिर उसके लिए बहुत छटपटाते हुए देखेंगे, उतनी नहीं होती है। लेकिन फिर भी ग्रीड कभी भी आपको करप्ट कर सकती है। तो कंटेनमेंट आपके ग्रीड के ऊपर भी डिपेंड करती है, हमारे लोभ के ऊपर भी डिपेंड करती है, और उस लोभ के कारण वो कंटेनमेंट कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर लोभ कम है तो कंटेनमेंट तृप्ति ज़्यादा है, अगर लोभ ज़्यादा है तो कितना भी मिले वो तृप्ति थोड़े दिन के लिए रहती है, फिर चली जाती है। फिर एक कार के बाद दूसरी कार, एक घर के बाद दूसरा घर, एक गहने के बाद दूसरा गहना, एक गहना पहन के थोड़ी देर की तृप्ति अनुभव ली, लेकिन अभी भी ग्रीड यानी लोभ अंदर जिंदा है, तो वो बाद में और इच्छाओं को जन्म देके आपकी तृप्ति हटा के आपको वापस अतृप्त बना देगा, और आपके डिजायर्स को, आपकी आकांक्षाओं को और हवा देगा। तो इस तरह से तृप्ति और अतृप्ति लोभ से जुड़ी हुई है। जितना ज़्यादा लोभ उतनी ज़्यादा अतृप्त आत्मा, उतनी ज़्यादा तड़प, उतनी ज़्यादा पाने की कोशिश, और जितनी तृप्ति है उतना उसका सेटिस्फैक्शन, समाधान, वो जल्दी उसके अंदर निर्माण होगा। लेकिन फिर भी मोह माया जबकि ऐसी है कि कभी कभी हम भी फिसल जाते हैं, कभी कभी दूसरों का देख के हमारे मन में मोह वापस जन्म ले सकता है, क्योंकि अभी भी ये जो षड रिपु है हमारे अंदर से गए नहीं हैं, कमज़ोर हो गए हैं, उनकी पकड़ अब उतनी नहीं है कि हम कुछ भी पागलपन करके चीज़ों को हासिल करने के पीछे लग जाए। लेकिन अभी भी उनके बीज हमारे अंदर है, उसको हवा पानी की थोड़ी सी ये मिल गई तो वो कभी भी एक वृक्ष का रूप धारण कर सकते हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, contentment ushers a new phase in your spiritual growth, where you embark on pursuing your goals and ambitions in an ethical manner. अब क्या होता है, जब आप अध्यात्म में आते हैं, आप अपने लोभ मोह पे काबू करना सीखते हैं। इसीलिए गुरुजी पहले सारे टूल्स देते हैं और फिर उपदेश देते हैं
अगर आपने नोटिस किया होगा, हम सभी तदेकम में किस तरह से एंटर होते हैं? कोई उपदेश नहीं, पहले उपाय सीखो, क्योंकि फिर उपदेश मिलने के बाद आपको उपाय कहाँ करने हैं, कैसे करने हैं, वो आपके पास रेडी मटेरियल होगा। तो क्रिया योगा है, ब्रेकिंग बाउंड्रीज सेमिनार्स है, इनके कारण आपके पास इनफ टूल्स है कि आप अपने षड्रिपुओं को, अपने पंचेंद्रियों को कंट्रोल में ला सके, तभी जाके ये सारा समझ में आएगा और ये सारा प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे ही सुनी सुनाई बातें 4 दिन के बाद हवा। तो गुरुजी ने हमेशा टूल्स को यानी टेक्निक्स को महत्व दिया है, साधना को महत्व दिया है कि आपकी साधना से आपके अंदर की ये जो सारी वृत्तियां हैं वो निकल जाएंगी और वो तृप्ति भी और ज़्यादा पक्की होती जाएगी। तो न्यू फेज इन योर स्पिरिचुअल ग्रोथ इज वेयर, तो यहाँ पे जब एक आत्मा, एक जीव अपने लोभ के कारण अतृप्ति फील करता रहता है और हर जगह में वो तृप्ति ढूंढता रहता है, फिर वो खाना हो ना, जब के सारे सुख सुविधाएं हो या कपड़ा लत्ता धन संपत्ति हो, इतनी अतृप्ति रहती है कि कितना भी मिले लेकिन वो फिर भी कम है, ये महसूस कराता रहता है। जब आप एक्चुअल स्पिरिचुअल साधना करने लगते हैं तब आपके अंदर की ये वृत्ति कम होती है और एटलीस्ट एथिकली यानी धर्मानुसार, धर्म के आधार पर आप वो प्राप्ति करने की कोशिश करते हो। पहले तो अगर आध्यात्म का कोई भी आपके ऊपर संस्कार नहीं हुआ है तो फिर तो कुछ भी करके लोग प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, गलत तरीकों से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। भगवान के नियम, भगवान के नहीं, सृष्टि के नियम तोड़ मरोड़ के, दूसरों से छीन झपट के, झूठ बोल के, लूट के भी वो प्राप्त करने की कोशिश की जाती है और उसी से ये सिद्ध होता है कि कितना अंदर अतृप्ति है और कितना ये षड्रिपुओं ने उसके अंदर घर किया हुआ है और कितने प्लेजर्स अभी भी लेने के लिए वो आत्मा तड़प रही है और इसके कारण वो ऐसी हरकतें कर बैठती है और उसका फल भी भुगतती है। यहाँ पे कोई छूटता नहीं है, भले ही बाहर से हमें ऐसे लगे कि ऐसे लोग मज़े करके छूट रहे हैं, छूटता कोई नहीं है। ठीक है, भगवान बोलता है अभी कर लो मज़े, फ्री विल है, बाद में जब कर्मों का खाता खुलेगा तब उसके परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार होना चाहिए। मैं ऐसे ही टीवी पे एक शो देख रही थी, तो वहाँ पे कोई काउंसलर के पास जाता है एक व्यक्ति और वो कुछ उसने गलत किया है तो ना काउंसलर के ऊपर वो चिल्लाता है, तो कर दिया गलत तो सो व्हाट, लाइक कितने लोग तो करते हैं। तो काउंसलर बहुत अच्छा जवाब देती है जो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कहते हैं हम अपनी चाह में कुछ एक्शंस ले लेते हैं, तब हम कुछ सोचते नहीं, हमें बस कुछ चाहिए तो हम अपने एक्शंस के थ्रू उसको पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर एक्शन का कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस या कोई ना कोई परिणाम होता है, अंतिम परिणाम होता है और हम परिणाम से मुक्त नहीं हो सकते। और ये कितना स्पिरिचुअल सेंटेंस है कि ठीक है आपने एक्शन कर दी लेकिन उसका परिणाम भी भुगतने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं मैंने तो कर दिया, अभी आई कांट हेल्प इट, मेरे अंदर वो वीकनेस थी, कोई बात नहीं, आपने की, अब भुगतने के लिए तैयार होना चाहिए। तो जितनी ज़्यादा अतृप्ति उतना गलत, और अंदर के ये विकार यानी उतना गलत करने के लिए पूरा सब अंदर अंदर से कहते हैं ना वो प्रोत्साहन ही मिलेगा आपको गलत करने के लिए, क्योंकि ये जो षड्रिपु है, ये जो दुर्गुण है हमारे अंदर के, वो तो और उकसाएंगे आपके वीकनेसेस आपको कि कोई बात नहीं, गलत करके भी मुझे वो प्राप्त करना है, और वो तृप्ति ले लेते हैं। उस भोग को भोग के वो तृप्ति की थोड़ी सी अनुभूति ले लेते हैं, लेकिन तृप्ति होती नहीं है। जैसे मैंने कहा सेंसेस की तृप्ति वैसी ही थोड़े दिन ही चलती है, उसके बाद वापस डिजायर्स उत्पन्न होती जाती है। तो पहली स्टेप क्या है? कंप्लीटली एक अतृप्त आत्मा, कुछ भी करके पाने की उसमें ललक है, कुछ भी करके पाने का उसका जज्बा है, उसके अंदर के दुर्गुण और उसको उकसाते हैं तो वो बहुत कुछ गलत कर बैठता है। दूसरी स्टेज हमारे इवोल्यूशन में वो आती है जब हम आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं
और इतने जन्म के बाद थोड़ा हमारे सेंसेस भी टोन डाउन हो जाते हैं, थोड़े उनमें नैसर्गिक तृप्ति आ जाती है, तब हम बैलेंस करना सीखते हैं। तब हम डिजायर्स फिर भी रहेंगी, इच्छाएं फिर भी रहेंगी, लेकिन अब एथिकली यानी धर्म के मार्ग से, सच्चाई के मार्ग से, अच्छे मार्ग से उनकी तृप्ति की हम प्रयत्न करेंगे। ये सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज ये है कि आप साधना कर करके अपने अंदर के दुर्गुणों को तो आप निकालेंगे ही, और उतनी ज़्यादा आपकी तृप्ति झट से आएगी और ज़्यादा दिन तक चलेगी। और ये अनुभव साधकों ने ज़रूर लिया होगा कि पहले अगर आइसक्रीम या चॉकलेट या ऐसी कोई प्लेजर, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, कि आपने एक बार खाया तो दूसरे तीसरे दिन ही आपको खाने की इच्छा होती थी। अब आपने एक बार खाया तो शायद 2, 3, 4 महीने में आपको वापस वो डिज़ायर ना आए। और ये परिणाम है आध्यात्मिक साधना का, ये परिणाम है क्रिया योगा का, ये परिणाम है ब्रेकिंग बाउंड्रीज की सारी जो सीख और टूल्स है गुरुजी ने दिए हुए, ये उसका परिणाम है कि कहीं ना कहीं हमारे सेंसेस अब हमारे काबू में आ गए हैं और हमारी जो वृत्तियां हैं, जो दुर्गुण हैं, वो शमने लगे हैं। तो अब हमें अंदर से ही तृप्तता महसूस होती है और वो बहुत समय तक चलती है। तो इस तरह से ये स्टेजेस आते हैं और उस स्टेजेस में हर कोई गुजरता है। कोई भी यहाँ पे ऐसे नहीं आता है पूरी तृप्त आत्मा यहाँ पे आएगी ही नहीं। पहले वो तृप्त आत्मा पृथ्वी की तरफ क्यों आएगी? अतृप्त है हम लोग, इसीलिए तो ये सारे प्लेजर्स के मोह में फंस के यहाँ पे चले आते हैं। जैसे चींटी जाती है ना, एक ना जैसे कहते हैं मधु का या फिर शहद का अगर कटोरा रखा है तो उस मोह से उसको पता है वो मरने वाली है फिर भी चली जाती है। बिल्कुल वैसे ही हम लोग इतना पृथ्वी का अनुभव हमारे सेंसेस के लिए अनोखा और बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होता है कि हमें पता है शायद हम फंस सकते हैं इस मोह में, फिर भी मोह नहीं डाला जा सकता। तो इस तरह से हम शहद खाने के लिए आ तो गए हैं, चिपक गए हैं, छटपट आ रहे हैं, फिर गुरु आके वो थोड़ी सी लकड़ी लगाएगा और थोड़ा सा सहारा देगा, थोड़ा सा बाहर खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें चॉइस भी तो लेना है ना, उस लकड़ी के ऊपर चढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें सबके साथ होती है, इसीलिए जजमेंट नहीं रखना। अपनी जर्नी को देखिए तो आपको शायद पता चले कि हम किस मोड़ पे आए हैं, किस मुकाम पे आ जाके रुक गए हैं और इसके आगे क्या है वो भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि पिछला देख के हमें पता चलेगा कि हमने कितना प्रवास किया है, कितना जर्नी हमारा हुआ है, और आगे का अगर हमें पता चले तो आगे जाने के लिए हमें उत्साह मिलेगा, आगे जाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलेगा। तो आगे देखते हैं। नाउ वी आर अनविलिंग टू फीड द ग्रीड। थर्ड स्टेज पे आके हम अपने मोह और लोभ के सामने झुकते नहीं हैं और उसको शांत कर सकते, चुप बहुत है और ज़्यादा मुझे नहीं ऐड करना है, वो सद्बुद्धि अब आने लगती है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, contentment ushers a new phase in your spiritual growth where you embark on pursuing your goals and ambitions in ethical manner. This means you will not do anything it takes to amass wealth or worldly possessions, but welcome prosperity without incurring negative karma through looting, cheating, stealing, causing pain or loss to another human being. अब एक बैलेंस स्टेट में आ गया है साधक, जहाँ पे वो सांसारिक सुख किसी भी हद तक जाके प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता है और ना ही वो किसी चीज़ को टालने की कोशिश करता है। अगर अपने नसीब से, अपनी मेहनत से जो भी उसके जीवन में आता है वो उसका पूरा आनंद लेता है, लेकिन अब अपने लोभ मोह के कमजोरियों को कहते हैं ना हावी नहीं होने देता और दूसरों की साधन संपत्ति छीन के, लूट के, झपट के, उनको धोखा दे के वो हथियाने की कोशिश नहीं करता। एक बैलेंस स्टेट आ गया है, न वो नकारता है और ना ही छीन के प्राप्त करने की कोशिश करता है। अब ये तो कंटेनमेंट के बारे में हो गया, और वॉर्न यू, कंटेनमेंट कभी भी पूरी नहीं होती है। शायद पीरियड लंबा हो जाए तो शायद
पहले 2 दिन के बाद वो तड़प होती थी, अब 6 महीने शायद 2 साल के बाद हो, लेकिन फिर भी अंदर की डिजायर्स अभी भी चुप नहीं बैठती है, अंदर का मोह अभी भी है, पूरा नहीं गया है। अब इतना नहीं है कि आपको वो विकृत कर दे या आपको करप्ट कर दे, लेकिन अभी भी है। आपने रोका है उसको, क्योंकि अब उसको आपके ऊपर हावी नहीं होने देते आप, लेकिन अभी भी है। तो यहाँ पे कंटेनमेंट एंड होता है और अगला स्टेप है फुलफिलमेंट, यानी परिपूर्ति, पूर्णता, संतृप्ति, यानी ऐसी तृप्ति जो परमानेंट बन जाए तो उसको परिपूर्णता बोलते हैं, पूर्ति बोलते हैं। कंप्लीट हो गया है, वो सेटिस्फैक्शन कंप्लीट हो गया है। अब उसमें न रस है, न कोई इंटरेस्ट है, न कोई मोह है या अटैचमेंट है, न कोई डर है, न कोई शौक है। अगर नहीं है तो फुलफिलमेंट को समझते हैं और डेप्थ में जाके। तृप्ति आती है शरीर से, पंचेंद्रियों से, और इसीलिए वो इनकम्प्लीट होती। किसी भी स्टेज में तृप्ति हमेशा के लिए नहीं रहेगी। फुलफिलमेंट आती है, यानी संतृप्ति आती है, वो आत्मा से उभरती है। वो पूर्ति जो होती है वो आत्मा से होती है। तृप्ति हमेशा बाहर की चीज़ों पे डिपेंडेंट है। मुझे ये मिला तो मुझे कंटेंटेड लगेगा कि हाँ ये मेरे पास है, मुझे वो भी चाहिए, उसके बाद मुझे कंटेंटेड लगेगा कि अब मेरे पास पूरा है। लेकिन कभी पूरा होता है क्या? आपको ही ये प्रश्न पूछ के देखिए। कुछ देर के लिए हमें लगता है कि पूरा हो गया है, जैसे ही एक मोह आ जाता है, जैसे ही एक लोभ आ जाता है कि ये नहीं है मेरे पास, अब ये चाहिए मेरे को, तो आपकी कंटेनमेंट कहाँ गई? वो रहती नहीं है और बार बार हम इस साइकिल में फंसते रहते हैं। कुछ देर शांति से बैठते हैं, उसके बाद दूसरा कुछ आ ही जाता है आंखों के सामने कि ये चाहिए वो चाहिए, और हम इसी राइड पे रहते हैं। कुछ देर के ब्रेक के बाद वापस एक कहते हैं ना, एक वेव आती है और हमें बहा के ले जाती है। तो इस तरह से कंटेनमेंट होती है, वो भौतिक शरीर से, पंचेंद्रियों से निगडित होती है, और फुलफिलमेंट जो उभरती है वो आत्मा से उभरती है, और वो इसीलिए पक्की होती है। तो फुलफिलमेंट ज़्यादा नॉन मटेरियल ना, भौतिक नहीं, शाश्वत चीज़ों से आती है। जैसे गुड रिलेशनशिप्स, वो फुलफिलमेंट बहुत अलग होती है। एक बार पैसे कम हो तो भी इंसान खुश रहता है, लेकिन अगर रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, उसको वो संभालना नहीं आता है, वो मेसअप कर देता है, तो हमारा कंटेनमेंट, हमारी तृप्ति तो रहेगी नहीं, ऊपर से फुलफिलमेंट भी नहीं रहेगी। तो फुलफिलमेंट ऐसी चीज़ों से आती है जैसे प्रेम है, जैसे आनंद है, जैसे ना आपने नेचर का एक अनोखा सीन देख लिया है, उसकी जो फुलफिलमेंट है वो बहुत बहुत अलग होगी, ना कि भौतिक चीज़ें यानी मटेरियल चीज़ें, जैसे कपड़ा लत्ता, धन दौलत, संपत्ति, आराम, ऐशो आराम, इनका एक लिमिट होता है, उसके बाद वो आनंद नहीं दे पाती है। वो रिपीट करेंगे तो भी आनंद नहीं दे पाती है। लेकिन फुलफिलमेंट ऐसी होती है कि वही चीज़ आपको बार बार आनंद देती है। जैसे एक अच्छा रिश्ता, एक दोस्त, एक अच्छा पति, एक अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, उनसे आनंद मिलता ही रहता है, वो नयापन बना ही रहता है, और वो एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बन जाता है। वैसे ही नेचर, कितने सूर्योदय आपने देखे होंगे लेकिन दिल नहीं भरता है, वो आनंद ऐसा ही फ्रेश होता है हमेशा का, लेकिन अतृप्ति नहीं होती। आपने किसी दिन सूरज नहीं देखा तो आपको अतृप्ति नहीं होगी, लेकिन जब आप देखेंगे तो उसका जो आनंद है, निर्मल आनंद, जी हाँ, तो वो अवर्णनीय है, वो शब्दों में नहीं, वो सोल सेटिस्फैक्शन से आता है। और सोल सेटिस्फैक्शन में डिजायर्स भी आते हैं, लेकिन उसके बाद आपको फुलफिलमेंट के ऊपर काम करना है। फुलफिलमेंट ज़्यादा परमानेंट है, और जितनी आप आध्यात्मिक प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आपकी कंटेनमेंट फुलफिलमेंट में बदल जाएगी, तभी जाके आपकी जो तृप्ति है वो
संपूर्ति में या पूर्ति में बदल जाएगी। और आध्यात्मिक साधना के बिना फुलफिलमेंट कमाना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि आपके पंचेंद्रियों को शांत करना पड़ता है, आपके मन को ना स्टेबल करना पड़ता है, आपके विवेक को बढ़ाना पड़ता है, ताकि वो समझे इस खेल को, इस दुनिया को, रिश्तों नातों को, इस पूरी डेस्टिनी को, तब जाके वो फुलफिलमेंट पक्की होगी। फुलफिल्ड इंसान के कुछ कैरेक्टरिस्टिक गुरुजी ने कभी मेरे से डिस्कस किए थे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कैसे पहचाने कि मैं तृप्त हूँ या परिपूर्ण हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तृप्ति थोड़े ही दिन रहती है, या महीने या साल भी, लेकिन कभी ना कभी वो खत्म हो जाती है। फुलफिलमेंट बहुत परमानेंट है और इतना शांत, इतना बैलेंस्ड अंदर लगता है, दिल हमेशा खुश रहता है नो मैटर व्हाट। तृप्ति हमेशा डिपेंड रहती है बाहर के किसी कारण के ऊपर, फुलफिलमेंट बाहर नहीं अंदर के आनंद पे डिपेंड रहती है। और वो व्यक्ति अंदर से ही परिपूर्ण है, इसीलिए फुलफिल है, इसीलिए उससे ये स्टेट कोई छीन के नहीं ले जा सकता। तृप्ति आपकी कभी भी छीन के ले जा सकते, आपके लाइफ से कुछ निकाल दिया और वापिस आपकी अतृप्ति शुरू हो जाएगी, या उस चीज को पूर्ण करने की ना चेष्टा शुरू हो जाएगी, एक्शन शुरू हो जाएगी। फुलफिलमेंट आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपके पास सब कुछ हो या कुछ ना हो, हर हालत में अंदर का आनंद वैसा का वैसा रहता है। और मैंने ये खुद प्रवास महसूस किया है तृप्ति से फुलफिलमेंट तक का, और उसके अंतर को मैं पूरी तरह से समझ गई हूँ, क्योंकि मैंने खुद वो ट्रैवल किया है। और कितना शांत लगता है, कुछ चीज को पाने की ललक नहीं है, मिल जाता है तो मुझे आनंद है, नहीं मिलता तो भी आनंद है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके वो परिपूर्णता लाइफ में आ गई है, बाहर की चीजों के बगैर अंदर से आई हुई है। तो शायद मेरा लाइफ आइडियल ना हो लोगों के हिसाब से, जग के हिसाब से, होता ही नहीं है, किसका लाइफ आइडियल होता है? नहीं, परिपूर्णता या ना पूर्ति बाहर की चीजों से होती ही नहीं है ना, वो अंदर से है। आप कितने कंप्लीट हो आपके अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी फुलफिलमेंट या संतृप्ति या परिपूर्णता। और इस स्टेज पे आके गुरुजी ने इतना सक्षम बनाया है कि बाहर से कुछ भी जरूरी नहीं लगता है। हाँ, खाना पीना वो शरीर का धर्म है, लेकिन आनंद का स्रोत मेरे अंदर है, और उसके लिए मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता। तो गुरुजी का एक वाक्य है, फुलफिलमेंट की एक परिभाषा इस तरह से है कि यू आर हैप्पी नो मैटर वॉट। ये नो मैटर वॉट बहुत जरूरी है। आप खुश हैं ऐसे ही, बिना किसी वजह से और बिना किसी कारण के, और हमेशा, यानी आप फुलफिलमेंट तक पहुंच गए हैं। अगर नहीं तो चलते रहिए, काम जारी है, वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स इट। लेकिन जब ये पड़ाव आप पार कर लेंगे, मैं बता नहीं सकती कि कितनी शांति और कितना बैलेंस, कितना आनंद अपने आप से अंदर से ही फ्लो होता रहता है कि मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई मुझे उनकी ज़रूरत के लिए नहीं चाहिए। दे आर देयर इन माई लाइफ, आई चेरिश देम, लेकिन मजबूरी या ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर से अगर फुलफिलमेंट आ गई तो आप किसी को भी एक्सप्लॉइट नहीं करते। यू आर नॉट वांटिंग पीपल सो दैट दे प्रोवाइड यू समथिंग। You don't want them, you just enjoy them. Let's place it like that. तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप सबका आनंद ज़रूर लेते हो और आनंद ज़रूर देते हो। तो इस तरह से कंटेनमेंट और फुलफिलमेंट में बहुत फ़र्क है, ये सिनोनाइम्स नहीं है। इनफैक्ट कंटेनमेंट से शुरू हुई जर्नी फुलफिलमेंट तक जानी चाहिए।
फुलफिलमेंट ऑन द अदर हैंड इज स्पेसिफिकली लिंक टू सोल सेटिस्फेक्शन, अपनी आत्मा की तृप्ति से रिलेटेड है, ना कि शरीर और मन की तृप्ति से। और आत्मा, मन और शरीर ये अलग अलग है। ऑन द इवोल्यूशनरी लैडर इट्स अ फ्यू नॉच हायर देन कंटेनमेंट। अगर आपके उत्क्रांति के या आध्यात्मिक प्रवास के इस जर्नी में कई पड़ाव आगे फुलफिलमेंट है कंटेनमेंट से आगे। अ फुलफिल्ड पर्सन इज नॉट ओनली कंटेंट बट इज एट पीस विथ हिज और हर सिचुएशन इन लाइफ। तो समझने की कोशिश कीजिए, तो कंटेनमेंट तो उसके पास है ही। फुलफिल्ड व्यक्ति के पास तृप्ति तो अपने आप से है, और जैसे भी उसको रखा है, जिस हाल में रखा है उसी में वो खुश है, उसको कुछ और एडिशनल नहीं चाहिए। On the evolutionary ladder, it's a few notch higher than contentment. A fulfilled person is not only content, but is at peace with his or her station in life, at peace with the environment and people destiny has provided. Please, ये हर एक शब्द जो है मैं बार बार पढ़ूंगी ताकि आपके मन में उतर जाए। 3 चीज़ें जो गुरुजी ने यहाँ पे मेंशन की है। पहली चीज तो आपको कोई शिकायत नहीं है किसी भी चीज से। सो फुलफिलमेंट का एक और सिम्टम ये है, आनंद तो है ही, दूसरा सिम्टम ये है कि आपको किसी से कोई शिकायत नहीं है। आपको ना जीवन से कोई शिकायत है, ना किसी व्यक्ति से शिकायत है, जिस हालत में आप है ना उससे कोई शिकायत है। और इससे फुलफिलमेंट आपकी अपने आप से प्रूव हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी कि आपको किसी से कोई शिकायत नहीं है अभी। अ फुलफिल्ड पर्सन इज नॉट ओनली कंटेंट बट इज एट पीस विथ हिज और हर स्टेशन इन लाइफ, एट पीस विथ द एनवायरमेंट एंड पीपल डेस्टिनी हैज प्रोवाइडेड। तो जो भी आपके जीवन में है, फिर अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, यू आर एट पीस, यू अंडरस्टैंड एंड यू हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। आपको कोई उससे शिकायत नहीं है, आपको कोई उससे परेशानी नहीं है, आपने पूरे मन से हैप्पीली सब कुछ एक्सेप्ट किया हुआ है। सच अ पर्सन डील्स पीसफुली विथ वॉट एवर प्रेडिकामेंट और चैलेंजेस लाइफ में थ्रो अप। ऐसा इंसान जीवन में जो भी कुछ उतार चढ़ाव आते हैं उसको बहुत स्टेबली, शांतिपूर्वक सामना करके उसमें से आगे निकल जाता है। नो ड्रामा, नो ड्रामा। ये क्या हो गया, ऐसे क्यों हो गया, मैंने क्या किया था, मेरे ऐसे कौन से कर्म हो गए, नो ड्रामा। बिकॉज इस स्टेज पे आके आपको ड्रामा ही समझ नहीं आया तो फिर आप फुलफिलमेंट तक कैसे पहुंचोगे। पहली चीज तो आपको ये ड्रामा है यही इतना पक्का याद रह जाता है दैट यू कैन लुक एट इट विथ एटमोस्ट बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। आप बहुत शांति से, संतुलन से और ताकत से इस ड्रामा को देख सकते हो, समझ सकते हो, और बिना कुछ कहते ना ओवर एक्टिंग किए हुए आप शांतिपूर्वक उसमें से बाहर आने की कोशिश करते हो। दिस इज बिकॉज योर सोल ओजेस अ फीलिंग ऑफ जॉय इन नोइंग दैट whatever has happened, is happening and will happen is designed for your benefit, in your best interest. अगर यही चीज हमारे समझ में नहीं आती है तो गुरुजी क्या करेंगे आप बताइए। ये जो सबसे अटल सत्य है, अगर वही हमारे समझ में नहीं आता है तो गुरुजी कितना भाषण देंगे, कितना सिखाएंगे, कितना वही वही समझाएंगे कि जिंदगी में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है वो सही होता है, जो होता है वो सही होता है। उसको अच्छा बुरा, उतार चढ़ाव ऐसे नाम देके खुद को और इम्बैलेंस ना कीजिए। हर एक ने अपनी डेस्टिनी अपने बेहतरी के लिए लिखी है। फिर
ह्यूमन माइंड से उसको देख देख के, उसको ड्रामे में बदल बदल के खुद को इतना हैरान परेशान और ये सब करना इन्हें अज्ञान का प्रदर्शन है। और अज्ञान में अभी भी हम अगर लपेटे हुए खुद को, तो गुरुजी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। ये वाक्य भी वापिस पढ़ रही हूँ मैं। प्लीज प्लीज रिमेंबर इट, नो इट राइट इन टू योर सोल। आपके अंतरात्मा तक इसको जाने दो, क्योंकि एक यही चीज है जिसके कारण जरूरत ना होते हुए भी हम रोते पीटते चीखते चिल्लाते कंप्लेंट करते ब्लेम करते हुए जिंदगी गुजारने की कहते हैं ना जिद करते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सच में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे करने से कुछ होगा भी नहीं, आप मिजरेबल बन जाओगे, जिंदगी ऐसी ही चलेगी। तो ये एक वाक्य वापस पढ़ने जा रही हूं, अपनी अंतरात्मा में उतार लीजिए। फुलफिलमेंट कम्स, संतृप्ति तब आती है जब आपके अंतरात्मा से ये सच छलकने लगता है कि जो भी हो रहा है, जो भी हो गया है, जो भी हो रहा है और जो भी होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए है और आपके हित में है। फिर उसे अच्छा बुरा गलत सही इस लेबल से कुछ फायदा नहीं है। ये आपके बेहतरी के लिए है और आपके हित में है। ये अटूट विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास। नहीं तो आपका भगवान पे ही विश्वास नहीं। ये ढोंग करना ही हमें बंद कर देना चाहिए। अगर उसके इस योजना पे और अपने ही लिखे हुए इस डेस्टिनी पे अगर आपका भरोसा नहीं है, तो फिर भरोसा किस पे होगा? आपने ही लिखा है ना ये जीवन, आपने हाथ से लिखा है, तो आपकी बढ़ोतरी के लिए लिखा होगा ना। कौन किसकी मति मारी गई है क्या? तो जो भी आपने आपको लग रहा है गलत लिखा है, वो भी आपके हित में है, आपकी आत्मा के हित में है। तो जो भी भोगना है वो शांति से भोग सकते हैं। उसमें ड्रामा डालने से कुछ नहीं होगा, आपकी ताकत कम होगी, आपका बैलेंस छूट जाएगा और 4 प्रॉब्लम्स आप उसमें ऐड कर दोगे तमाशा करके, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा। उतना ही आप शांत होके इस कहते हैं इस सत्य को समझ के जो सामने लाया है परिस्थिति जीवन ने, उसको शांति से सॉर्ट करके उसमें से अगर निकल गए तो सही मात्रा में वो फुलफिलमेंट नजर आएगी। नहीं तो हमेशा आपके जीवन को परिपूर्ण बनाने के चक्कर में आप कितने अतृप्त रह जाएंगे ये आप ही को नहीं पता, क्योंकि ये जीवन की जो थाली है इसके अपूर्णता में ही आनंद है। ये कभी पूर्ण नहीं होगी। आप चाहे जितना ठूस के देखिए, इसमें हमेशा आपको कमी नजर आएगी। वो फुलफिलमेंट तब आएगी जब थाली में परोसा हुआ आपको लगेगा अरे ये मेरी जरूरत से ज्यादा है, इतना ही चाहिए, परफेक्ट है, और वो आपके अंदर से बहेगा तभी आएगा। बाहर से कितना भी आप उसको डालने की कोशिश करो, वो स्टेज कभी नहीं आएगी। सो जो हो गया है, जो हो रहा है और जो होगा वो मेरे हित में है और सबके हित में है। ये जब आपको अच्छे से पता चल जाएगा, आपका विजडम लेवल, आपका विवेक उस लेवल पे पहुंच जाएगा, तो फुलफिलमेंट अपने आप से आ जाएगा। Your greatest reward in being fulfilled is the peace of mind you experience regardless of what is going on around you. अब इस फुलफिलमेंट को प्राप्त करके क्या मिलेगा? अरे बहुत कुछ मिलेगा। मन की शांति, मन का संतुलन और ऐसा आनंद जो कोई हर नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई भी उसको धक्का नहीं लगा सकता। बाहर कुछ भी हो रहा हो तो भी अंदर आप बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एक फूल की तरह खिले हुए रहेंगे। हाँ, बाहर का तूफान झेल लेंगे आप, लेकिन अंदर तक उसका इफेक्ट कुछ नहीं होगा। अंदर आप वैसे ही शांत रहोगे, वैसे ही संतुलित रहोगे, वैसे ही खिले खिले रहोगे जैसे ना कहते ताज़ा फूल होता है।
कितना भी तूफान आ जाए वो वापस से खिल के अपना काम करता है। तो वैसे खिलने की कोशिश कीजिए। तो फुलफिलमेंट आत्मा जब खिलती है फूल की तरह, तब जाके हमें मिलती है। This is the one of the most remarkable thresholds you achieve in your journey towards divinity। और ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होगा, पड़ाव होगा आपके अंतिम ध्येय के तरफ जाते हुए, जो आप ना इसको पार करने के बाद ही आपको वो अंतिम ध्येय प्राप्त हो सकता है। उसमें ये बहुत बड़ा पड़ाव है, बहुत बड़ा माइलस्टोन है, वर्क टुवर्ड्स योर फुलफिलमेंट। और वो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक साधना से आती है, वो किसी और किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं होती, क्योंकि अंदर के विकार जब तक है तब तक आपको सिर्फ तृप्ति का अनुभव होगा, संतृप्ति का नहीं। तो साधना जरूर कीजिए। बहुत सारे गुरुजी ने हमें आध्यात्मिक साधन दिए हैं और वहाँ से आपको कहते हैं ना, ये स्टेज लाने के लिए मुझे नहीं लगता है कोई तकलीफ होगी, लेकिन जाना पड़ेगा वहाँ तक। और उसके बीच में आता है सेल्फ असेसमेंट। खुद को ही आप देखिए, गुरुजी ने पूरा स्पेक्ट्रम दिखा दिया है कि कैसे अतृप्ति से संतृप्ति तक का हमारा जो ये प्रवास है, इसमें कौन कौन से कंटेनमेंट के माइलस्टोन्स आएंगे और कैसे हम फाइनली संतृप्ति या फुलफिलमेंट तक पहुंचते हैं। ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम हमारे सामने, जर्नी हमारे सामने गुरुजी ने रख दिया है। अब आपको देखना है कि आप कौन से पड़ाव पे है। आपके अंदर की जो फीलिंग है, जो कहते हैं ना पीस है, जो बैलेंस है, जो शांति है, जो आनंद है, उससे आपको पता चलेगा कि आप इस माइलस्टोन को पार कर गए हैं या अभी भी थोड़े स्टेप्स बाकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी के, जो उन्होंने इतनी सरलता से इस टॉपिक को हमारे सामने खोल के उसमें जो फ़र्क है वो हमें देखने को इतना कहते हैं ना दिखाया है। और हमारा काम तो बस यही है कि इस फ़र्क को मिटा के हम फुलफिलमेंट या संतृप्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आके आज का जो टॉपिक है वो मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ, और अगले मंगलवार हम मिलेंगे। दूसरा वॉइसेस फ्रॉम द वॉइड, जो कहते हैं ना परमात्मा की वाणी है, जो गुरु के शब्द बन के हमारे सामने उतरी है, उसका हम पूरा आनंद लेंगे और उसको आचरण में लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।